मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं? मेरा इस संसार में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे बहुत ही रोना आ रहा है। जया नाम की औरत बहुत ही परेशान थी और वो बहुत देर से रो रही थी। दरअसल उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसका इस संसार में और कोई ना था। हे भगवान, मेरे माता पिता भी इस संसार में नहीं है और मुझे आपने पति भी दिया, तो ऐसा पति दिया जो कि मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कहीं जाकर नौकरी चाकरी कर सकूं। मैंने तो बहुतों के घर में जाकर बर्तन बासन धोने का काम भी मांगा, लेकिन कोई भी मुझे काम भी नहीं देता। हे प्रभु, मेरा क्या होगा? जया को रोता हुआ देख एक साधु ने देखा जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जया को आवाज आती है, क्या हुआ पुत्री? इतना क्यों रो रही हो? इतनी व्याकुल क्यों हो? अरे बाबा, आप बहुत बहुत ही प्रणाम आपको। क्या बताऊं, मुझे बहुत ही कष्ट है। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। घोर अपराध, घोर अपराध। पुत्री, आज के बाद से कभी भी अपने मुख से इस तरह की बातें ना निकालना। यह कायरता की निशानी है। बताओ तुम्हें क्या समस्या है, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। जया ने अपनी सारी बातें बताई कि किस तरह से उसके पति ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसका इस संसार में कोई नहीं। हर हर महादेव। पुत्री, तुम तनिक भी चिंता ना करो। मैं तुम्हें एक जादुई मटका दे रहा हूँ। उसमें बहुत सारे गेहूं भरे हुए हैं। तुम इस भरे हुए मटके को अच्छी तरीके से संभाल कर ले जाना बाजार और वहां पर यह सारे गेहूं को वहां पर जाकर तुम बेचना। तुम देखना, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखते ही देखते उस बाबा ने जया को एक गेहूं से भरा हुआ मटका प्रदान किया। बाबा, लेकिन इस छोटे से मटके में गेहूं भरा हुआ है, आखिर इससे मेरी क्या ही मदद होगी? तुम चिंता ना करो पुत्री, तुम इसे बस संभाल कर तुम बाजार ले जाना और इसे जैसे ही तुम बेच कर आओगे, तुम देखोगी कि तुम्हारे पास ऐसे 10 मटके हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में अच्छी तरीके से इस मटके को ले जाना, कहीं भी गिराना नहीं, अन्यथा यह मटका किसी काम का नहीं रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जया उस मटके को निहारती रही और मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई कि अब उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। जया उस मटके को लेकर जाने लगी। रास्ते में उसे नदी, जंगल, रेगिस्तान ऐसे बहुत सारी जगहों से जाना पड़ा। अब वो बहुत ही थक चुकी थी। उसने सोचा कहीं जाकर विश्राम कर लिया जाए। सुस्ताने के लिए जया उस मटके को किनारे रख दी और एक पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा आराम करने लगी। देखते ही देखते उसे बहुत ही गहरी नींद आ गई।
लेकिन जया के मन में बहुत ही लालच आ गया था और वह सपने में देखती है कि उस मटके का गेहूं बेचकर उसके पास बहुत सारा धन आ गया है। उसने बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े खरीद लिए हैं। उसका एक बड़ा सा आलीशान घर है। वह सपने में कहती है, मैं जब लखपति बन जाऊंगी तो मैं अनेक विवाह करूंगी। मेरे एक नहीं बल्कि 4 पति होंगे और मैं सारे पति को डंडे से मार मार कर ठीक करूंगी। उस जादुई मटके को देखकर जया के मन में लालच और अभिमान भर आया था और जया जैसे ही कह रही थी कि मैं सारे पति को डंडे से खूब मारूंगी, इन शब्दों के साथ ही उसने छड़ी हवा में घुमाई जो वहां रखे मटके के पात्र पर टकराई और देखते ही देखते जया का सच का घड़ा टूट गया और उसमें जितना भी गेहूं था वो बाहर निकल गया। मटके के टूटने की आवाज से जया की नींद खुल गई और उसने देखा, हाय ये क्या हो गया, ये तो जादुई मटका तहस नहस हो गया। उस बाबा ने तो कहा था इसे संभाल कर रखना और बाजार में बेचना, अन्यथा यह किसी काम का नहीं रहेगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे लालच ने मुझसे क्या करवा डाला। हाय हाय अब मैं क्या करूंगी। अरे मैं मर गई। जया को बहुत ही बुरा लगा कि उसकी लालच की वजह से उससे क्या हो गया। जया समझ चुकी थी अब यह जादुई मटका और यह जादू गेहूं ना रहा। जया ने सोचा इस गेहूं को यहीं पर रोप दिया जाए। जया ने बहुत ही कड़ी मेहनत कर उसी जगह पर गेहूं के सारे बीज को बो दिए और देखते ही देखते कुछ महीनों के बाद वहां पर अच्छे खासे गेहूं के पौधे उग आए। जया ने सारे गेहूं को निकालकर बाजार में बेच दिया और उससे बहुत ही अच्छी आमदनी हुई। उस पैसे से जया ने अपने लिए एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया और उसी झोपड़ी के बाहर अब वो खेती क्या करती थी और अपना गुजारा किया करती थी। जया को समझ में आ गया था कि लालच बहुत ही बुरी बला है, मेहनत ही हमेशा काम आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। हमेशा अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा और मेहनत से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि जादुई बाबा ने जया को मटके में क्या दिया था? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट हिंदी कार्टून कहानी वीडियो में। टाटा, गुड बाय।